इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में सामने आएंगे। आपको क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का होने वाला है? एक तरफा अभिषेक शर्मा ब्लास्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, बॉलर उनके सामने आने के बाद कांपने लगते हैं। अर्शदीप ने जिस तरीके से सुपर ओवर में परफॉर्मेंस किया है, बुमराह की जरूरत महसूस नहीं होने दी। आयु ऑलरेडी पूरी टीम पर लगे सी हैं। पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। युवराज सिंह का ये चेला बिल्कुल युवराज सिंह की तरह ही उसके मूव्स है। अभी आपने कहा कि युवराज का चेला, युवराज के चेले ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ा है। 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें तो युवराज सिंह ने भी सिक्सर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। पाकिस्तान को वैसे भी खच्चर पसंद है। खच्चर वो खुद ही है। खच्चर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन बन चुके हैं अभिषेक। मैं सूर्यकुमार यादव को देखने के लिए ऑफिस से झूठ बोल के मैं भाग जाता था कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। जो हश्र हुआ है पाकिस्तान का, वही हश्र कल भी होना। Hey everyone, this is आशु धारीवाल and you are watching हिंदुस्तान तहलका न्यूज। एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई में होने जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऐसे में अगर एशिया कप की हम इतिहास की बात करें तो 41 साल बाद इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आएंगे। एशिया कप को 8 बार जो भारत अपने नाम कर चुका है और 2 बार सिर्फ पाकिस्तान को ये ट्रॉफी मिली है। 2013 में लास्ट, सॉरी माफ कीजिए, 2012 में लास्ट ट्रॉफी मिली थी पाकिस्तान को एशिया कप की, यानी कि 13 साल से एशिया कप के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। और कल यानी कि 28 सितंबर को जो फाइनल होगा उसमें भी हारने के बाद अपने 14 सालों को कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है ऑडियंस में। ऐसे में अपने सहयोगी से बात करूंगी कि कल के मैच की जो यहाँ पर चीजें दिख रही हैं वो आप किस तरह से देख रहे हो। 41 साल बाद मतलब इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में सामने आएंगे। आपको क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का होने वाला है? एक तरफा होने वाला है पूरा। एशिया कप ही नहीं, एशिया कप के पहले के भी मैचेस आप देखिए, जो वर्ल्ड कप हुआ, T20 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद आप लगातार जितने भी मैचेस हुए हैं, तीसरी चौथी बार अभी है जो भारत पाकिस्तान एक साथ खेलेंगे। वो भी बिल्कुल हाल ही की जितने भी मैचों की बात करें, जो हश्र हुआ है पाकिस्तान का, वही हश्र कल भी होना है। हालांकि मैं अतिशयोक्ति हो जाएगी अगर मैं इस तरह से बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि कल का जो बीते हुए दिन का जो मैच का जो सेमीफाइनल का मैच था श्रीलंका के खिलाफ भारत को जो मैच था, तो आप सोचो कि इसमें सुपर ओवर खेलना पड़ा। हालांकि वो सुपर ओवर ना के बराबर था। पूरे एक ओवर के दौरान अर्शदीप की बॉलों पर सिर्फ 3 रन ही बना पाई श्रीलंका और उसको एक बॉल में ही जीत लिया भारत ने। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था उसमें भी और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था उसमें भी, दोनों मैचों की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कल कुछ भी उलटफेर हो सकता है। क्योंकि क्रिकेट है ही 22 लाख चांस का गेम है, उससे हम पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर आंकड़ों की बात करें, अगर हम पिछले खेले गए मैचों की बात करें, तो जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ब्लास्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, बॉलर उनके सामने आने के बाद कांपने लगते हैं। मैंने मैच में देखा है कई बार कि अभिषेक शर्मा क्रीज पर थे और बॉलर इधर से जब चल रहा था तो उसके हाथ में पसीने आ रहे थे। मतलब दौड़ने के पहले भी वो बार बार हाथ को पोंछ रहा था। बॉल पकड़ने के जस्ट मूवमेंट, जो 1 सेकंड लास्ट टाइम सेकंड का मूवमेंट होता है, उसमें अपने हाथ पोंछ रहे थे बार बार कि उनके हाथ में पसीने आ रहे थे। अभिषेक को देख करके ये स्थिति है। अगर आप देखोगे तो इस समय पर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन बन चुके हैं अभिषेक। रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा है इस समय पर छक्के मारने के रिकॉर्ड, लेकिन अभी रोहित के रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके हैं अभिषेक शर्मा। अभी फिलहाल के उसको अगर देखेंगे तो ब्रेक किया है। वैसे 240 के आसपास उससे ज्यादा है रोहित के। अभी हाल फिलहाल इस मैच के में ही उन्होंने 15 छक्के मार दिए। और जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, कल 35 बॉल 35 बॉल में ही जिस तरीके से उन्होंने आतिशबाजी करी है, जिस तरीके से उन्होंने मैच खेला है, एक तरफा मैच ज्यादा। शुभमन गिल एक नॉन स्ट्राइक पर दूसरे साइड में सिर्फ खड़े रह जाते हैं देखते हुए। ऐसी बैटिंग देखने को मिली जब वीरेंद्र सहवाग थे कि वो गाना गाते रहते थे, अपनी मस्ती में रहते थे और बॉलर आने से पहले कांपते रहता था, डरते रहता था। एग्जैक्टली वही युवराज सिंह का ये चेला बिल्कुल युवराज सिंह की तरह ही उसके मूव्स है। उसके शॉट्स देखो तो बिल्कुल कॉपी लगता है। हम लोग स्कूल में थे जब देखते थे युवराज को खेलते हुए, और अभी अभिषेक को देखते हैं। शॉट की जो बैटिंग है, बैटिंग की लाइनिंग जो है, जिस तरीके से वो मारते हैं, जितना अग्रेशन है, हालांकि फील्डिंग में अभी तक वैसा नहीं दिखा, लेकिन बैटिंग का अग्रेशन अभिषेक मतलब इतने कम समय में आईपीएल के बाद जिस तरीके से मैच में आए और बढ़ गए,
उसके यानी कि हम कह शब्द नहीं सकते है हैं उसको कि बोलने के लिए, जैसे शब्द नहीं कम पड़ रहे मेरे अभी पास। आपने कहा कि युवराज का चेला, युवराज के चेले ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ा है, और 2000 अगर हम 12 की बात करें, 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें तो युवराज सिंह ने भी सिक्सर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोर हो सकता है कल मैच का, मतलब हम कितने विकेट से या रन से जीत सकते हैं? अभी देखिए, जो बीता मैच गया है श्रीलंका के साथ, वो इस पूरे कप का, पूरे एशिया कप का जो टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है। 203 रन बनाया, जिसमें 200 रन श्रीलंका ने चेस कर लिया। तो स्कोर की बात तो देखिए नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ा स्ट्रांग है, बाउंसर्स बड़े तगड़े हैं, और वो कोशिश करेंगे कि भारत को 150 रन के नीचे ही वो रोक दे। 150 से ज्यादा 148, 149 इससे ज्यादा ना जाने दे। लेकिन अभिषेक की फॉर्म देखते हुए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो अभिषेक की अगर हम बात करेंगे तो भी, सूर्य कुमार की बात हम करें और साथ में सूर्य कुमार के अलावा भी हम एक दो बैट्समैन की अगर बात करें, तो ये फॉर्म से बिल्कुल बाहर चल रहे हैं। सिर्फ सूर्य कुमार की नहीं, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही अपना गेम नहीं खेल रहे हैं। वो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दिख रही है कि वो कप्तान की तरह ही खेल रहे हैं, बचा बचा के खेल रहे हैं। जो उनका एक्चुअल गेम है, एक्चुअल गेम नहीं खेल रहे। इसका कोई भारी नुकसान हो सकता है कल? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। स्काई नो लिमिट, जिसको हम बोलते हैं कि नो लिमिट ऑफ स्काई, सूर्य कुमार यादव, जिनकी वजह से हम, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप हमें जिता दिया, वो व्यक्ति अगर चल नहीं रहा है, सूर्य कुमार की बैटिंग मात्र देखने के लिए घंटों तक हम बैठे रहते हैं कि एबी डिविलियर्स जिस तरीके से बैटिंग करते थे, वो एक अलग आनंद था। सूर्य कुमार को देख करके बहुत हद तक उतना मन को संतुष्टि मिलती है, और वो व्यक्ति सिर्फ टिक टॉक टुक 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 करके जा रहा है, नहीं मैच खेल रहा है, तो एक निराशा आती है मन में। लेकिन अभिषेक पूरा उसको फुलफिल कर देते हैं जिस तरीके से वो खेलते हैं। तो मैच मेरे को लगता है कि शायद अभिषेक आपके फेवरेट है। अभिषेक के सब फेवरेट है, युवराज सिंह मेरा फेवरेट है। तारीफ हो रही है। देखो, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मैंने वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खूब खेले, और गेम को बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ। तो जिस तरीके से उनका बैटिंग लाइनअप है, अब कोई भी महेंद्र सिंह धोनी देर से आए, लेकिन जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते थे, जिन्हें जैसे वो बोलते हैं कि छक्का मार के वो मैच को फिनिश करते, क्यों फेवरेट बने, क्यों इतना ज्यादा उनका क्रेज है? सिर्फ उनके गेम की वजह से ना। अभिषेक का गेम है जो उनके लिए बोलने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। नहीं तो मैच, शुभमन गिल को देखिए, वो कितने दिन से खेल रहे हैं, काफी पुराने हो चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उनका गेम बेटर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभिषेक उनसे बेहतर खेल रहे, इसलिए मैं बार बार अभिषेक का नाम ले रहा हूँ ना। अगर उनका गेम है तो आपने कहा कि सूर्य कुमार यादव जो है परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहे हैं, बस टिकटॉक खेल रहे हैं। हाँ। तो लाइक अभी वो कुछ टीम में नाम भी बदल सकते हैं, आधे घंटे पहले टीम डिसाइड होती है, तो ऐसे में रिंकू सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, बुमराह को रिप्लेस की बात चल रही है, जितेश शर्मा को भी लाने की बात चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, एट द मोमेंट ये सब करना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान की बात नहीं कर सकती, क्योंकि जो पिच है, दुबई की जो पिच है, वहां पर रिंकू सिंह की बॉलिंग बहुत काम आएगी। रिंकू सिंह जिस तरीके से उनकी बॉल स्विंग करती है, वो बहुत काम आएगी। हालांकि अर्शदीप ने जिस तरीके से सुपर ओवर में परफॉर्मेंस किया है, बुमराह की जरूरत महसूस नहीं होने दी। ठीक है। और अगले मैच में भी अर्शदीप का परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा रहा है। और कल का जो बीते दिन का जो श्रीलंका के साथ मैच, उसमें जो उनका परफॉर्मेंस था, वो बिल्कुल अल्टरनेट था, मजा आ गया देख करके। आप सुपर ओवर पे जाते हो, सुपर ओवर में सामने वाले को रन ही नहीं बनाने देते हो, और सामने वाला गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है, पूरा सरेंडरिंग मैच था। तो अर्शदीप बिल्कुल परफेक्ट है। रिंकू सिंह अगर आएंगे तो मध्यम क्रम जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है, बड़ी तगड़ी बैटिंग है। और वैसे भी उनके विवाह के बाद से उनको खेलते हुए बहुत कम देखे हैं, तो लोगों पे थोड़ा सा है भी कि यार समझ आऊंगे, रिंकू सिंह आए और मैच खेले, तो अब उसके बाद फिर एक भूमिका भी बनेगी वहां पर। मैच के बाद थोड़ा सा लोगों को रील बनाने के लिए भी मटेरियल भी मिल जाएगा रिंकू सिंह के आने के बाद। लेकिन अगर चेंज होता है या चेंज नहीं भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान का हारना तय है। ये जिस तरीके से इंडिया का गेम चल रहा है, जिस तरीके से नंबर 1 टीम है इंडिया, जिस तरीके से हर चीज को पकड़ ले रही है, अगर कल का मैच थोड़ा सा बीता हुआ मैच अगर थोड़ा सा डाउन हुआ भी, तो उन्होंने सुपर ओवर में जिस तरीके से ग्रिप बनाई है, तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन क्रिकेट में, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में बोला, क्रिकेट में कुछ भी कहना पहले से ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर संजू और जितेश शर्मा के बीच में स्विच होता है तो फिर कैसा रहेगा? जितेश शर्मा बहुत बढ़िया, जितेश शर्मा का गेम बहुत तगड़ा है।
हम संजू को और जितेश को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन संजू क्या है, लगातार मैच खेले हैं, एशिया कप के सारे मैच जितने भी विकेट कीपर के तौर पर खेले हैं और वो जमे हुए हैं। जितेश को भी टाइम नहीं मिला है, कल वो अगर आते हैं, अगर चेंज होता है तो उनको पहली बार टाइम मिलेगा। पहली बात ये कि फाइनल मैच है, जितेश पहला मैच खेलेंगे, उनको एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जितेश को चेंज कर लाना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर उनको लाना है तो शुरुआत कुछ मैच खेले होते और उनके ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप होगा कल फाइनल मैच में, वो जितेश के पास ऐसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो विकेट कीपर है उनकी काफी लंबी लाइन है। अब ऐसे में अगर संजू की जगह उनको लाएंगे तो उनके ऊपर डबल प्रेशर रहेगा। पहली बात, उनकी खुद की परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, बैटिंग में परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, कीपिंग में परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति जो खेलता है वो चाहता है कि अगला मैच मुझे मिले। और संजू सैमसंग जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता चेंज करना चाहिए। वो अब फिर टीम क्या निर्णय लेती है वो अलग बात है, जो वहां पर एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक एक सवाल है, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कितने भी प्लेयर्स बदल ले इंडिया के सामने नहीं टिक सकते। फिर भी वकार हुसैन का कहना है कि जो आयुब खान है उनको हटा देना चाहिए, अभी उन्हें बेंच पर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे टीम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है उनके रिप्लेस में कौन आएगा? वकार यूनिस ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं। वकार यूनिस मतलब वो उनका जो प्रिडिक्शन है उनकी टीम के हिसाब से बहुत सही है। वर्तमान में जो टीम चल रही है, वकार यूनिस मतलब टॉप के प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पर, जिस समय पर वो खेलते थे। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम बताया आपने उनका? आयुब की बात करें तो आयुब ऑलरेडी पूरी आयुब ऑलरेडी पूरी टीम पर लगे सी हैं। प्लेयर एज अ प्लेयर उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, वो लगे जी हैं। तो वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है उसको कि वो ढोना चाहते हैं। वैसे भी जो खच्चर होता है, तो खच्चर को तो वैसे भी वेट ढोना ही उसका काम है, तो वो ढो रही है, तो एक मैच और ढो ले। को वैसे भी खच्चर पसंद है। खच्चर वो खुद ही है, खच्चर उनको खच्चर क्या, इसीलिए उन्हें खच्चर ज्यादा ढोने पसंद है। खच्चर वो पूरी टीम ही खच्चर हो गई है। अब एक समय पर विराट कोहली के साथ उनके पूर्व कप्तान का कंपेयर करते थे कि भैया हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ विराट है तो हमारे यहाँ पर ये है, लेकिन दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें, खेल की बात करें, उनके परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स की बात करें, मैचेस की बात करें, कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। पाकिस्तान की टीम एक समय पर होती थी, स्ट्रांग होती थी, उसका बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग होता, जिस यहाँ पर शोएब अख्तर टीम में हुआ करते थे, जिस यहाँ पर जो भी उनके हेड कोच है वो हुआ करते थे, इस तरीके से जितने भी लोग हैं। लेकिन इस समय पर पाकिस्तान की टीम वैसे भी, तो कल फिर हम जो है मैदान में सलमान अगा का चेहरा कैसा देख सकते हैं? रोता हुआ, पिछली बार तो राफेल गिरने के कुछ नाटक भी किए थे उन्होंने। नहीं, वो ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी तगड़ी फीस लग चुकी है, इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है, इस बार तो कैच पकड़ने से पहले भी सोचेंगे कि कैच पकड़ने का अगर मेरा थोड़ा सा भी जो तरीका है गलत हो गया, तो मेरे ऊपर कहीं फीस न लगा दी बीसीसीआई नहीं, आईसीसी उनकी फीस न लगा दे, तो डर के मारे तो कल तो उनसे मिस फील्डिंग होने वाली बहुत ज्यादा। बॉल को देख करके डरेंगे, बॉल देख करके उनको भय लगेगा, डर लगेगा। तो अभी हमारे बीच जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि जब सूर्य कुमार यादव आते हैं और कोई भी प्लेयर्स आते हैं तो पाकिस्तान वाले के पसीने छूटते हैं। तो कहीं ये जो एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, उसमें भी ऐसा ही ट्रिक अपनाया गया था कि सामने वालों को इतना डरा देना है कि वो खेल ना पाए। तो क्या इंडिया टीम इस ट्रिक को अपनाती है? नहीं, इंडिया टीम देखिए कोई ट्रिक नहीं अपनाती है। इंडियन टीम्स ही नहीं, कोई भी प्लेयर जब मैच खेलने के लिए जाते हैं, उसके, मैं सूर्य कुमार यादव की बात करूँ, पिछला ही आप बयान उठा के देख लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि भैया मैंने अपने फोन से जो फोन लिस्ट में जितने नंबर है उसके अलावा सारे के सारे ऐप रिमूव कर दिए। मेरे फोन में कुछ है नहीं। हम लोग सोशल मीडिया तो क्या मतलब हर चीज से पूरी तरह से कटे रहते हैं, इसलिए हम, क्योंकि हमको फील्ड पे परफॉर्मेंस करना, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो जो होते हैं दर्शक होते हैं ऑलरेडी इतना ज्यादा हूटिंग करते हैं, इतना ज्यादा वहाँ पे अब्यूजिंग करते हैं, तो उसको वही झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है वहाँ पर। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस भले सवालों के घेरे पर है, लेकिन यही सवाल मैं लेकर आने वाली थी कि पाकिस्तान के सामने एशिया कप में थोड़े से परफॉर्मेंस में नहीं दिखे। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं है, आप पिछले 12-13 मैचों में देख लीजिए, कैप्टेंसी जब से उनकी शुरू हुई है तब से उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिसकी वजह से मैं सूर्य कुमार यादव को देखने के लिए ऑफिस से झूठ बोल के मैं भाग जाता था कि मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है।
नहीं, इस वहाँ पर इस वाले ऑफिस में नहीं, इसके पहले जहाँ था मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने बहाना कर दिया कि मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया, उसको बनवा रहा हूँ, सर लेट हो जाएगा, और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने के लिए 20 मिनट में खड़ा रहा और फिर वहां से ऑफिस गया। तो वो चीज देखने को नहीं मिल रही है कि सूर्य कुमार यादव जब खेलता है तो वो च्युइंगम चबाते रहता है, बॉल को मारते रहता है, मतलब वो जो फीलिंग होती है ना कि यार बॉलर आ रहा है, बॉलर खुद सोचता है कि यार मुझे सीरियस ले क्यों नहीं रही है। जिस तरीके से उनका एक्शन रिएक्शन होता है, आप पांड्या की बात करो, पांड्या का भी एक्शन वैसे ही रहता है कि वो च्युइंगम खा रहे हैं, कहीं इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बॉलर दौड़ना शुरू कर दिया, वो दूसरी तरफ ही देख रहे हैं, अचानक देखते हैं मार देते हैं। तो वो फेयर तो है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक हुई है, उसमें भी प्रेशर होता है। आप खासतौर पर आप कैप्टन बन जाओ तो आपका प्रेशर होता ही, ऑलरेडी प्रेशर होता है। और पाकिस्तान के सामने रायबरेली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के सामने प्रेशर है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय पर एज अ टीम नेपाल से खेलने पर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अफगानिस्तान से खेलने पर ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, पाकिस्तान के से खेलने पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। चाइना भी अभी अपनी क्रिकेट टीम बना रहा है, उससे अगर मैच खेलेंगे तो उसमें भी इतना ज्यादा प्रेशर होगा जितना पाकिस्तान से खेलने में नहीं हो रहा है। ट्रिक वाला क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हर बार मैच में पाकिस्तानियों का ये कहना होता है कि इन्हें रेफरी भी फेवर करता है, मतलब ये फेवरेट टीम है, हमारे साथ नाइंसाफी होती है, बहुत सारे सवाल उठते थे, तो बस उनके क्लियरेंस के लिए सवाल था। वैसे इस बार आपका क्या प्लान है, बॉस से कौन सा झूठ बोल कर जाने वाले हो? इस बार बॉस वाली बात मैं बाद में बोलूंगा, पहले मुझे ये बोलना है, पाकिस्तान बोल रहा है कि रेफरी भी उनका फेवर करता है और जो मैच देखने के लिए दर्शक आते हैं वो भी हूटिंग उसके पक्ष में बोलते हैं। भाई आप टीवी नहीं देखते हैं सर, आप टीवी देखा करें, और नेशनल इंटरनेशनल मैच के टीवी तो इस मैच का टूटने वाले हैं ना, टीवी टूट जाएंगे वो अलग बात है। तोड़ के अब उन्होंने खरीदना छोड़ दिया है, नहीं टीवी का तो हाँ सही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तोड़ेंगे, आजकल ज्यादातर लोग जो है तो हॉटस्टार या फोन पर ही देख लेते हैं, फोन टूटने वाले। लेकिन मैं जो कहने वाला था वो ये बात है कि भाई साहब आप ना इंटरनेशनल खबरें भी देखा करो, जो पूरा हमारा विश्व है ना, उसमें एक देश है अमेरिका, जो इस वजह से देखो क्या कर रहा है, वो टैरिफ लाद रहा है, दुनिया भर के करता है जबरदस्ती का, वो सरपंच बना बैठा है कि भैया हम जो बोलेंगे वही करो, किसी का भी ग्रुप हो, किसी का भी संगठन हो, जबरदस्ती घुस जाएगा। भैया मेरी सुनो, मैं आया मतलब मेरी से सुनोगे, इस तरह पर समझ लो क्रिकेट के फील्ड में ना भारत वही है, बीसीसीआई जो कहता है ना वही होता है। तो आप ऐसा मत सोचो भैया रेफरी उनकी सुनता है, सबकी तनख्वाह देता है बीसीसीआई, तो जो पैसा देता है महीने में तो उसकी तो सुनेगा ना हर कोई। तुम्हारे पास तो खाने के नहीं है, जूते फट जाते हैं तो जूते खरीदने के लिए मांगने के लिए जाते हैं दूसरे के यहाँ पर, भैया जूते खरीदने हमारे प्लेयर्स के पैसे दे दो, तुम्हारी कौन सुनेगा। अच्छा गेम खेलो तो तुम्हारी प्रशंसा भी हो, ना तुमको खेलना आता है ना तुम खेल पा रहे हो, आरोप लगाना है, इससे अच्छा पॉलिटिक्स जो ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम्हारे यहाँ के काफी सारे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ही चुके हैं, पूर्व कैप्टन तुम्हारे इमरान खान देखे प्रधानमंत्री भी थे और अभी जेल में भी है, और फिर वहां जो वीडियो जारी करते हैं मेरे सब क्या क्या हो रहा है। हमारे देश में यही सब हो सकता है, तुम लोग ये सब क्या करो, मैं तो इसकी बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी आप इनकी हालत ये देखो कि अभी कल एशिया कप हार के ये कुछ दिन तो अपने जो इनका देश है वहां भी नहीं लौटने वाले, क्योंकि जनता इनको रिसीव करने ही नहीं आएगी, और अगर 2-4 कोई आया तो शायद इन पर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा की कहानी है कि ये पहले 2-4 दिन छुप जाते हैं उसके बाद अपने देश लौटते हैं। नहीं वो तो बड़ी सीधी सी बात है ना। पाकिस्तान अभी आप देखो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में हुआ, अभी नेपाल में हुआ, वो जो प्रोटेस्ट होता है फिर तख्ता पलट जाता है। पाकिस्तान में हम लोग इस पर इसी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि यार अभी यहाँ होगा अभी वहाँ हो गया। 1947 में जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेके आज तक एक भी सरकार, तुम बता दो भाई साहब कि तुम्हारे यहाँ 5 साल पूरी चल गई हो, तुम्हारा अपना भरोसा नहीं है कि सुबह हम जा रहे हैं और शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। चाइना के साथ तुम्हारी फ्रेंडशिप है, चाइना की सारी चीजें लाते हो, वैसे भी चाइना के लोग सब बोलते हैं भैया कि अगर चले तो चांद तक, नहीं तो दरवाजे के बाहर तो खत्म हो जाते हैं। तो पॉलिसी तो है नहीं, लाइफ कैसे जीना है उसका कोई ठिकाना है नहीं, तुमको रोटी मिल रही है, रोटी के साथ दाल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कोई भरोसा है नहीं, तो किस बात पे अकड़ है यार, किस बात की अकड़ है, क्या बोल क्या रहे हो, कुछ नहीं यार, मतलब नॉर्मल खेलो, मार सकते हो तो 2-4 बॉल मार लेना, और नहीं मार पाओगे तो रिक्वेस्ट कर लेना यार प्लीज यार, सबको पहली पता है कल क्या होने वाला है। कल होने वाला वही है, अगर आ करके पाकिस्तानी प्लेयर पहले से सूर्य कुमार यादव से या इंडियन टीम के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे तो भैया 10 ओवर खेल लेने देना यार प्लीज यार, हम लोग भी नाक बच जाएगी हमारी। ये तो ऐसे भी शूरपणखा तुम्हारे इलाके की ही थी,
और आगे भी वही होने वाला है। नाक तो कटनी है, वैसे भी भारत में पर रामायण ही चल रहा है और वही वाला फेज चल रहा है जब शूर्पणखा की कटी थी, कटेगी तुम्हारी भी कल। वैसे आपने भी बड़ी चालाकी से सवाल काटा था कि कल बॉस से क्या झूठ बोलने वाले हो। बहुत से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे बहुत बड़े जिंदा दिल व्यक्ति हैं, कल उनके साथ बैठ के मैच देखेंगे हम ऑफिस में। तो चलिए, ये बातें बहुत अच्छी थी, हमने कल के मैच को अच्छे से डिस्कस कर लिया और बता दिया है कि जीत हमारे हिस्से आएगी। 13 साल हो गए पाकिस्तान को एशिया कप के इंतजार करते हुए, तो कोई बात नहीं पाकिस्तान, एक और ऐड कर लो, अब आपके 14 साल कंप्लीट, यानी कि 14 साल का जो वनवास है ना, उसके बाद अगले एशिया कप में देखेंगे कि कट पाएगा या नहीं। तो मैं थी आपके साथ आशु धारीवाल, आप बने रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ और एशिया कप के फाइनल को एंजॉय करें।